खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं ये चाहता हूं कि आज फिर खुदा के पाक कलाम की बातें की जाएं और आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को बांटा जाए और खुदा के कलाम के वसीले से हम बरकत पाएं। आज की तलावत हमारे लिए यकूब के आम खत में से है, तीसरा बाब, उसकी पहली चंद आयात खुदा के पाक कलाम की तलावत करेंगे, जिसमें लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी गमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिए से मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद कद्दूस की बरकत हो, आमीन। अजीजों, आज का जो हवाला है उसका अनवान ज़ुबान की खासियत है। आज के कलाम में से हम सीखेंगे कि हमारी ज़ुबान का इस्तेमाल किस तरह होना चाहिए। मसीही जिंदगी बहुत खूबसूरत जिंदगी है और मसीही जिंदगी में जरूरी है कि हम दुनिया में अपनी जिंदगी को बेहतर और खूबसूरत पेश करें। उस दुनिया में, जिस दुनिया में अबलीस मुख्तलिफ तरीकों से काम करता है और हर तरह के हालात को खराब करता है, उस दुनिया में हम खुदा के कलाम पर अमल करके और अपनी ज़ुबान का बेहतर इस्तेमाल करके दुनिया में खुदा का जलाल ज़ाहिर करें और नए अहदनामे के मुताबिक यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है फैलाएं और अपनी जिंदगियों से उसकी रोशनी को जाहिर करें। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में कहा कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों से, तुम्हारे नेक ज़बान से, तुम्हारे अच्छे अल्फाज से, तुम्हारे अच्छे किरदार से लोग जाने कि तुम खुदा के पैरोकार हो और लोग खुदा की तमजीद करें तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे अमाल को देखकर। पाक कलाम के मुताबिक हम ये देखते हैं कि हमारी ज़ुबान जो है वही हमारी शख्सियत बनाती है, हमारी पर्सनैलिटी को दूसरों पर जाहिर करती है। हमारे अल्फाज, हमारी गुफ्तगू, हमारा बोलचाल इस बात को जाहिर करता है कि हम कैसे हैं। आए पाक कलाम में जो हवाला तलावत किया गया है उसमें जो खास बातें बयान की गई हैं उन पर गौर करें। पौलुस की तालीम जो हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं उसमें भी ये बताया गया है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक खुले खत हैं और खुदा के लिए हम एक दूसरों के लिए पैगाम है। तो आज यकूब जो मसीह खुदावंद का शागिर्द है वो अपने खत में एक अच्छा पैगाम देता है, जिसमें पैगाम ये है कि हम बातों बातों में खता करते हैं और कामिल शख्स वो है जो बातों बातों में खता ना करे, अपनी गुफ्तगू पर गिरफ्त रखे
और अपने गुफ्तगू और अपनी ज़बान का इस्तेमाल ध्यान से करे, ताकि लोग बोले गए अल्फाज के वसीले से बरकत पाएं। पाक कलाम में लिखा है कि खुदा के पाक कलाम में कि ये हमारी जिस्म में एक छोटा सा उज़्व है, लेकिन इसके दुरुस्त इस्तेमाल से बेहतरी हो सकती है। अगर हम थोड़ा गलत इस्तेमाल करेंगे, सोच समझ कर लफ्ज़ नहीं निकालेंगे, तो ये हालात को ख़राब कर सकती है। पाक कलाम में जब यीशु मसीह की तालीम को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि हमें अपने कलाम को इतना रखना चाहिए, इतनी गुफ्तगू करनी चाहिए कि तुम्हारा कलाम हाँ की जगह हाँ और नहीं की जगह नहीं होने चाहिए। आज के दौर में हमारी ज़बान का इस्तेमाल इतना बेहतर होना चाहिए, जबकि दुनिया जंगो जदल, लड़ाई झगड़े और हर तरह के फसाद, कत्लो गारत हमें दुनिया में नजर आते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं ये हर तरह के फसाद, जंगे, लड़ाइयाँ और हर तरह का जो जोर आजमाई है ये ख़त्म हो, तो ज़बान अगर बेहतर होगी तो फिर शायद ये हालात बेहतर होंगे। जलती हुई आग बुझ सकती है, जंगे खत्म हो सकती हैं और लड़ाई झगड़े अमन और सलामती में तब्दील हो सकते हैं। बाइबल मुकद्दस की तालीम ये है कि ये हमारी ज़बान का बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। पाक कलाम में लिखा है हमारी ज़बान से कोई खता नहीं होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि खूबसूरत शख्सियत का निखार हमारी ज़बान ही करती है। जब हम तहजीब और हर तरह का अदब व एहतराम और खूबसूरत अल्फाज अपनी ज़बान से निकालेंगे तो यकीनन खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये आप चाहते हैं कि आपके ख़ानदानों में, कलीसियाओं में, मुल्क में और उस शहर में जिसमें आप रहते हैं, अगर आप इस बात का फैसला कर लें कि आप अपनी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर करना चाहते हैं, आप मसीह के खुले खत बनना चाहते हैं, आप मसीह खुदावंद को रोशनी की तरह दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि यीशु नूर है और हम उसके नूर में चलेंगे, तो आप अपनी ज़बान का इस्तेमाल दुरुस्त करें। अपनी ज़बान के अल्फाज सोच समझ कर दूसरों तक पहुंचाएं ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। अगर हमारी ज़बान बेहतर इस्तेमाल होगी, हमारे अल्फाज सोच समझ कर दूसरों तक पहुंचेंगे, तो खुदा का जलाल जाहिर होगा। और आज अहद करें कि हम खुदा के कलाम को दुनिया में फैलाने के लिए, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों के वसीले से जाहिर करने के लिए अपने ज़बान से खुदा का जलाल जाहिर करेंगे। अपनी ज़बान से दूसरों के लिए अदब, एहतराम और अच्छे लफ्ज़ बोलेंगे ताकि दूरियां नज़दीकियों में बदलें, ताकि जंगो जदल, लड़ाई अमन और सलामती में आए। ये उस वक्त होगा जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा के डर और खौफ में जिंदगी गुजारेंगे, तो खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। आज अहद कीजिए, वादा कीजिए कि ऐ खुदा, मैं अपनी ज़बान, अपना आप तेरे हाथों में देता हूँ। मेरी ज़बान तेरी कुदरत, तेरे जलाल, तेरी खुशखबरी के लिए इस्तेमाल हो और मैं अपनी ज़बान से तेरा जलाल जाहिर करूँ और दूसरों के लिए बरकत मांगूँ। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे और अपने अल्फाज को खूबसूरत तरीके से दूसरों के लिए बरकत देने के लिए अपनी ज़बान का इस्तेमाल करें ताकि आपके वसीले से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। बहुत शुक्रिया।